नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे बीएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण में इकाई द्वितीय का शुभारंभ आज हम करेंगे और इकाई द्वितीय में आज हम पढ़ेंगे मातृभाषा यानी मदर टंग। तो मातृभाषा की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। मातृभाषा का अर्थ क्या है, मातृभाषा की परिभाषा क्या है और मातृभाषा का महत्व क्या है हमारे मानव जीवन में, हमारे मानवीय परिवेश में, हमारे समाज में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, पेन कापी उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और जहाँ भी न समझ आए वहाँ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं ये भी कहूँगा, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, क्योंकि व्यूवर्स मैं देखता हूँ कि ज़्यादा जाते हैं जबकि लाइक कम होते हैं। इसलिए लाइक दे करके हमारा भी मनोबल बढ़ाए रखिए, हमें भी रीइंफोर्समेंट प्रदान करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम मातृभाषा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ भी है मातृभाषा। तो सबसे पहले मातृभाषा कहते किसे हैं, तो मातृभाषा का अर्थ हम समझते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि मातृभाषा, मातृ का अर्थ होता है माता, भाषा का मतलब होता है भाषा। ठीक, तो जो माता की भाषा होती है वही मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि मातृभाषा का अर्थ यह है कि वह भाषा जिसे बालक, कोई छोटा बालक अपनी माँ के सानिध्य में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ के सानिध्य में रहकर अनुकरण करके सीखे वो मातृभाषा कहलाती है। यह मातृभाषा का अर्थ आपके है। ठीक है, आप जानते हैं कि बच्चा क्या होता है, पहले छोटा होता है। हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, सब लोग पहले छोटे ही थे, छोटे से बड़े हुए हैं। तो जब हम छोटे रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी माता, हम अपनी माता संपर्क ज़्यादा रहते हैं क्योंकि पिताजी बाहर ही रहते हैं या फिर ऑफिस में रहेंगे, काम करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी माता संपर्क ज़्यादा रहते हैं और हमारी माता जिस भाषा का प्रयोग करती है उन्हीं भाषाओं का प्रयोग भी हम करते हैं, इसीलिए नाम दिया गया है मातृभाषा। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे, जैसे कोई छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 1 साल का है, अब भारत में पैदा हुआ है, अगर उसे इंग्लैंड भेज देंगे तो इंग्लैंड अगर वो अपनी माता के साथ या जो उसके पालनहार हैं उनके साथ अगर रहेगा, जो पाल पोस के उसे बड़ा करेंगे, तो वह जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा का वही प्रयोग करेगा। रहेगा शरीर से भारतीय लेकिन भाषा बोलेगा अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेजी में बात करेगा। तो वह क्या है, वह साथ रहने का प्रभाव है, इसीलिए मातृभाषा कहा गया है। ठीक है, तो अर्थ आप समझ लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ के सानिध्य में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थ के बाद परिभाषा की। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है 2 लाइन की, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बीएड की क्लास है तो हर चीज़ रिटन कराना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आप उच्च स्तर के छात्र हैं, ग्रेजुएशन आपका हो चुका है और आप एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप अपने खुद से नोट्स बनाइए ताकि आप ये थोड़ा अपना ध्यान भी यहाँ लगा सकें और अच्छे से सुन करके लिखते हुए याद कर सकें। ठीक है, तो परिभाषा नोट करिएगा, बहुत छोटी सी परिभाषा है मातृभाषा की कि माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के अनुकरण। देखिए, माता पिता भी होते हैं, माता पिता जिनके नहीं होते वह क्या करते हैं, वह परिवार में रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। यह क्या है, मातृभाषा की परिभाषा है। सबसे छोटी, सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे बोधगम्य परिभाषा है मातृभाषा की। फिर से सुन लीजिएगा कि माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के अनुकरण के द्वारा सीखी गई और बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, यह तो हो गई मातृभाषा का अर्थ और मातृभाषा का परिभाषा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं थंबनेल में लिखा हुआ है कि मातृभाषा का महत्व। ठीक है, तो महत्व की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, महत्व की बात अगर हम करें तो मातृभाषा का महत्व हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यह हेडिंग है। अगर परीक्षा में आपसे 60 में पूछेगा, यानी संक्षिप्त उत्तर पूछेगा, लघु प्रश्न बना के पूछेगा मातृभाषा का महत्व बताइए, तो आप क्या करिएगा, आप इन सभी को लिख दीजिएगा हेडिंग बना बना के। अगर वृहद रूप में पूछेगा कि मातृभाषा का महत्व बताइए, तो मातृभाषा का महत्व लिखने से पहले आप मातृभाषा का अर्थ लिखिएगा, उसकी परिभाषा लिखिएगा, तब जाकर उसका महत्व लिखिएगा।
ठीक है। तो चलिए बात करेंगे महत्व की हम। तो देखिए महत्व को जानने से पहले अपन ये चीज़ देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध आवश्यक है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा बात को कि ये जो आपका महात्मा गांधी ने कहा कि मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए, ठीक है, मनुष्य के शारीरिक, यहाँ पे शारीरिक नहीं होगा, यहाँ पे शारीरिक जगह मानसिक होगा। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप, मनुष्य के मानसिक। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, उनके विचार थे कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यानी जिस तरह माता के दूध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बालक के शारीरिक विकास के लिए, उसी तरह बालक के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। और एक परिभाषा और है माननीय शिक्षाविद कलराज के द्वारा। ठीक है, कलराज ने एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कनी भाषा है। ये जो भाषा मनुष्य के हृदय से निकलती है वही क्या होती है, मातृभाषा होती है। यह कलराज ने परिभाषा दी थी मातृभाषा के महत्व को दर्शाते हुए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मातृभाषा के महत्व कुछ हेडिंग में। ठीक है, अब देखिए पहली हेडिंग हमारी है बालक का मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जो मातृभाषा होती है, आप हेडिंग बना के लिखेंगे कि मातृभाषा बालक का मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप कहेंगे कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए जो बालक का मानसिक विकास करने में मातृभाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह जो मानसिक विकास यानी कि जो मन है हमारा, यह मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं। ठीक है, तो जो विचार होते हैं कैसे निकलते हैं, भाषा के रूप में निकलते हैं। तो भाषा और विचारों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, भाषा में और हमारे विचार में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, यही बात है। तो यह बालक का मानसिक विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बालक जितना भी अगर बात कहें हम, जितना भी तर्क वितर्क करता है वह सब अपनी मातृभाषा में ही करता है। ठीक है, इसलिए उसका मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बात और है, कोई भी माता होती है तो अपने बच्चे को लोरी गा के सुनाती है। ठीक है, और सुना करके उसे कहती है सुला देती है। तो लोरी गा के जब सुनाती है तो बच्चा सोता है। आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब बालक भरपूर नींद लेता है तो उसे क्या होता है, उसका जो मन मस्तिष्क होता है वो ठीक होता है। अगर आप भरपूर नींद नहीं लेंगे तो आप तनाव का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, मनोरोगी हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि मातृभाषा जो है बालक का मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि माता जो होती है वह लोरी गा के सुनाती है और बालक चुपचाप आराम से पूरी नींद रात भर सुकून से सोता है। इसलिए मातृभाषा क्या है, सहायक है मानसिक विकास करने में। ठीक है, आगे देखिए अभिव्यक्ति का सरलतम साधन। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ आपसे कहनी है तो अगर मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी का मैंने ज़्यादा उपयोग नहीं किया है। हमने अपनी जो भी शिक्षा दीक्षा है वो हमने हिंदी में ग्रहण की हुई है, इसलिए हम हिंदी में पढ़ाने में सक्षम हैं। हालांकि ज़माना भले ही आधुनिक समय इंग्लिश का है, ठीक है, और लोग उसमें ढल भी रहे हैं, लेकिन अगर वे कुछ सोचते भी हैं, अगर बाय द वे जो कोई अंग्रेजी बोलने वाला है जो कि बहुत फटाफट अंग्रेजी बोलता है, लेकिन अगर उसे कुछ बोल रहे हैं या उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या फिर उसकी बुराई कर रहे हैं तो मन में जो भी सोचेगा, पक्का बता दे रहा हूँ, अपनी मातृभाषा में ही सोचेगा, हिंदी में ही सोचेगा। और इसी पे एक जोक याद आ रहा है कि एक जगह मैंने पढ़ा हुआ था कि कितना भी अंग्रेजी पढ़ लो लेकिन जब कुत्ता आएगा तो उसको भगाने के लिए दूर दूर ही कहना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ अंग्रेजी का शब्द काम नहीं आएगा, कुत्ता को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूर दूर ही कहना पड़ेगा। आज भी लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम और आप विदेश से आए हुए हैं, हम सभी इसी सामाजिक वातावरण में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें अलग से पढ़ा दी जाएंगी, ऐसा पढ़ा जाएगा कि आपको आनंद का भी अनुभव हो और एक क्लास का अनुभव हो। ठीक है, सिर्फ रटी रटाई हुई चीज़ें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए बात करेंगे अभिव्यक्ति का सरलतम साधन। तो भाषा जो होती है मातृभाषा वो अभिव्यक्ति का सरलतम साधन होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मनोभावों को, अपने विचारों को मातृभाषा में सरलता से व्यक्त कर सकता है तथा दूसरे के विचारों को मातृभाषा में तुरंत समझ करके प्रत्युत्तर दे पाता है।
ठीक है। तो इसीलिए यह अभिव्यक्ति का सरलतम साधन होती है कौन? मातृभाषा। समझ में आएगा आप सभी को। आगे देखिए तीसरा है भावात्मक विकास। सबसे महत्वपूर्ण ये है भावात्मक विकास। भावात्मक विकास से क्या मतलब है? देखिए भावात्मक मतलब का विकास का मतलब ये है कि बालक के भाषा में, किसमें? बालक के भाषा में, ठीक है, एक समान भाव होता है। ठीक है, बालक की भाषा में क्या होता है? एक समान भाव होता है। जो भाव उसके माता के प्रति होता है वही भाव उसके भाषा के प्रति भी होता है। समझिएगा। अभी यहाँ पे कलराज की जो कलराज ने कहा था मातृभाषा के महत्व को दर्शाते हुए, वह यहाँ पे आ जाता है फिर से भावात्मक विकास में कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन भाषा है। हमारे भाव कहाँ से निकलते हैं? हृदय से निकलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, तो हमारे कहाँ भाव निकलते हैं? दिल से निकलते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है कि भावात्मक विकास यानी कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। तो जो भाषा है उसका आपके मातृभाषा से करेक्ट है, और जो भाव व्यक्ति अपनी माँ के प्रति रखता है, जो आदर सम्मान अपनी माँ के प्रति रखता है, वही भाव, क्योंकि भावात्मक विकास की बात की जा रही है, तो जो व्यक्ति जो भाव अपनी माता के प्रति रखता है आदर सम्मान का, वही भाव वह भाषा के लिए भी रखता है। क्यों? क्योंकि यह जो मातृभाषा है मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, अकॉर्डिंग टू कलराज। ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को। आगे देखिए इसके अंतर्गत जो मैं समझा रहा हूँ इसी को लिखते रहिए। आगे देखिए चारित्रिक व नैतिक विकास में सहायक। मातृभाषा चारित्रिक और नैतिक विकास में भी सहायक होती है, क्योंकि इसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जितने भी महापुरुष हुए हैं उस सबने कहा है कि उनकी माता, क्योंकि अपनी माता जी संपन्न ज़्यादा रहते थे, तो उनकी माता उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है, और कहानी किसे सुनाती थी? मातृभाषा सुनाती थी उनके। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ वीर शिवाजी का। शिवाजी की जो माता जी थी वो उन्हें रामायण, महाभारत, इन सभी धार्मिक किताबों का अध्ययन करके उन्हें ज्ञान देती थी अपनी मातृभाषा में। ठीक है, अपनी भाषा में। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि उनका वहाँ से सांस्कृतिक, नैतिक और आदर्शवादी कहानियाँ सुन करके उनके अंदर एक नैतिक विकास हुआ और वे कट्टर हिंदू बने, और इन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्होंने मराठाई जो मुगल थे उनसे युद्ध किया। तो यही कहा चारित्रिक और नैतिक विकास में सहायक जो माताएं होती हैं वह कथा के द्वारा, कहानियों के द्वारा, ठीक है, वह अपने बालकों को ज्ञान प्रदान करती हैं, जिससे कि उनका चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित करने में मातृभाषा राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित करने में सहायक होती है, क्योंकि मातृभाषा इसलिए होती है सांस्कृतिक एकता का भाव विकसित करने में, या राष्ट्रीय एकता भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र के एक जो आप कहीं बाहर मान लीजिए चले गए, आप मान लीजिए चेन्नई चले गए, ठीक है, आप बनारस के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे जब कोई मिल जाएगा बनारसी जो कि हिंदी बोलता हो तो आपको बहुत खुशी होगी, जैसे कि आपको क्या हो गया हो, थोड़ा सा कोई खजाना मिल गया हो। ठीक है, उतनी खुशी होगी कि चलो हमारी बातें समझ सकता है आसानी से, हम दोनों एक ही तरफ के हैं। इसीलिए मातृभाषा जो होती है वह राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित करती है। जहाँ पे एक ही मातृभाषा के बोलने वाले दो लोग मिल जाते हैं उन्हें वहाँ पे सुखद अनुभूति होती है और एक दूसरे को परस्पर भाई समझते हैं, वहाँ पे भाईचारे की भावना का विकास होता है। इस तरह से राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित करने में मातृभाषा सहायक होती है। आगे देखिए सामाजिक विकास करने में सहायक। सामाजिक विकास का यहाँ पे अर्थ हम यह लगाएंगे, 6वें नंबर पे भरा है सामाजिक विकास में सहायक। तो सामाजिक विकास का मतलब यह है कि जैसे कि हमारे समाज में जो भी प्रथाएं हैं, रीतियां हैं, जो भी रिवाज हैं, उनके बारे में बालक मातृभाषा में ही जानकारी प्राप्त करता है। और वे लोग जो समाज के सदस्य हैं, जो चूँकि अरस्तु ने कहा था कि जो मनुष्य है वह क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो जब मनुष्य सामाजिक प्राणी हुआ तो वह समाज में ही अपने जो भी विचार हैं उनको रखेगा। तो किस में रखेगा? अपनी मातृभाषा में रखेगा। उनके विचार कैसे ग्रहण करेगा? अपनी मातृभाषा में ग्रहण करेगा। तो इस तरह से सामाजिक विकास में भी मातृभाषा सहायक होती है। बालक मातृभाषा से ही दूसरे की बातों को जानेगा,
ठीक है, कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो इस तरह से सामाजिक विकास में भी मातृभाषा सहायक होती है। मातृभाषा के ही द्वारा बालक जो होता है वह अपनी संस्कृति जानकारी करता है, त्यौहार और जो समाज के प्रतिमान हैं, ठीक है, उनको समझता है, अपने भाव रखता है, दूसरे के भावों का ज्ञान करता है मातृभाषा में, ठीक है, क्योंकि जो लोकल लोग हो गए वो मातृभाषा में ही बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए आगे है ज्ञानार्जन व शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन कौन है, सॉरी गड़बड़ हो गया, विचार विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। भाषा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो भाषा है मातृभाषा वह विचार विनिमय का क्या है, सर्वोत्तम माध्यम है। इसके लिए एक डिफिनेशन भी है, उनका नाम नोट कर लीजिएगा, बेल्स बोर्ड। नाम क्या है, बेल्स बोर्ड की डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, बेल्स बोर्ड। बेल्स बोर्ड ने अपने विचार दिए हैं, ये भी एक शिक्षाविद थे। देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, ठीक है, सबने यही माना है कि मातृभाषा में बालक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो यह तो हालांकि नीचे वाली हेडिंग में बताऊंगा, यहाँ पे देख लीजिए विचार विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। तो बेल्स बोर्ड की एक परिभाषा है, उन्होंने कहा अपने विचार दिए कि केवल एक ही भाषा में हमारे भावों की स्पष्ट व्यंजना हो सकती है। सिर्फ एक ही भाषा में हम अपने भावों को सही सही प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, और यह वह भाषा होती है जिससे हम अपने माता के दूध के साथ प्राप्त करते हैं। तो कौन सी भाषा हुई, मातृभाषा हुई। यानी कि जिस भाषा को बालक अपने माता के दूध के साथ प्राप्त करता है, सिर्फ उसी भाषा में व्यक्ति जो है वह अपने भावों की स्पष्ट जो भी स्पष्ट व्यंजना है वह कर सकता है, यानी स्पष्ट प्रकट कर सकता है। तो यही कहा बेल्स बोर्ड महोदय ने, नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि केवल एक ही भाषा में हमारे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो सकती है। वह भाषा जिसे हम अपनी माता के दूध के साथ प्राप्त करते हैं वही मातृभाषा है। समझ रहे हैं बात। तो यही चीज़ है बेल्स बोर्ड ने कहा था। इन्होंने कहा विचार विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, यानी कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान आराम से अपनी मातृभाषा में कर सकता है, जो कि दूसरी भाषा करने में क्या होगा, उसे हिचक होगी। किस चीज़ को क्या कहना है अंग्रेजी में, उर्दू में, उसे सोचना पड़ेगा। अगर वो शब्द नहीं मिले तो अपने भाव प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखिए ज्ञानार्जन व शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन। देखिए मातृभाषा के महत्व में हमारे 8वें नंबर पे है ज्ञानार्जन, यानी ज्ञान का अर्जन करने में और शिक्षा को प्रदान करने में। ठीक है, यानी कि आपको प्राप्त भी करना है और देना भी है, क्या, ज्ञान। तो क्या होगा इसमें, सर्वोत्तम साधन कौन होता है या सर्वोत्तम माध्यम कौन होता है, मातृभाषा होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी शिक्षाविद है, कोई भी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, सबका यही कहना है कि मातृभाषा में जितने अच्छे से सुविधापूर्वक शिक्षा प्रदान किया सकती है बालकों को, उतनी अन्य किसी भाषा में नहीं किया सकती। मैं ही हूँ, मैं आपको अभी यही फारसी में लगू पढ़ाने तो आप समझ पाएंगे, शायद 1% लोग समझ जाएं। उर्दू में लगू पढ़ाने शायद 5% लोग समझ जाएं, या अगर इंग्लिश से पढ़ाऊँ तो 20% लोग समझेंगे। बाकी तो सर कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, अंग्रेजी बोल रहे हैं अंग्रेज की तरह, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी मातृभाषा हिंदी है। इसलिए ज्ञानार्जन व शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, मातृभाषा है। मातृभाषा में ज्ञानार्जन अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इस तरह से आज हम क्लास में मातृभाषा का अर्थ, मातृभाषा की परिभाषा और मातृभाषा का महत्व समझे, और बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको अगली क्लास में बताई जाएंगी। तब तक के लिए मैं नितेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिए।